क्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। ब्रह्मामराणि त्रिपुरान्तकारि भानुशशीभं सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहुकेत्वा सर्वं ग्रहबाधा शांतिकरा भवन्तु। मेरे प्यारे बच्चे, आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ होगे और अपनी माँ के साथ इन कथा को प्रतिदिन सुन रहे होगे। आज मैं तुमको एक और कथा सुनाती हूँ। उससे पहले तुम इस मंत्र को सुनो। ओम हनुमते नमः। अब तुम इस मंत्र को प्रतिदिन जप करना। जो भी गर्भवती माता इन कथाओं को सुन रही हैं तो सर्वप्रथम आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप जगत जननी माँ हैं। आप श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुँची हैं। आइए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी कथा रहेगी मंगलदेव मतलब कि हनुमान जी की कथा। हनुमान जी की कथा सुनने से आपको कौन से लाभ होंगे और आपकी संतान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि मंगलदेव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मंगलदेव जिसके भी शुभ होते हैं। हमारी कुंडली में मंगलदेव साहस, प्रतिभा और कुछ भी करने के लिए निडरता प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारी कुंडली में मंगल ग्रह अवश्य ही मजबूत होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं उनको किसी के सामने कभी भी झुकना नहीं पड़ता। तो आइए अब हम मंगलदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गर्भ में जो बालक है उसके मंगल ग्रह उच्च के करना, अच्छे करना और अच्छे स्थान पर स्थापित करना। ओम हनुमते नमः। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही नटखट बालक की कथा सुनाऊंगी। इस कथा को बड़े ही शांति से सुनना और ये जो चंचलता तुम अपने माँ के गर्भ में करते हो उससे तुम्हारी माँ को बड़ी ही प्रफुल्लता प्राप्त होती है। ऐसी ही चंचलता हमारे हनुमान जी भी अपनी माँ के गर्भ में करते थे। आओ अब हम तुम्हें बताते हैं कि हनुमान जी कौन हैं। हमारे सभी भगवानों में एक हनुमान जी भी हैं जो बाल रूप से ही बड़े ही नटखट थे, बहुत ही चंचल थे। पता है तुमको कि उनको इतनी शैतानी आती थी कि उनकी माँ और पिता हमेशा परेशान रहते थे। ऐसी चंचलता तुम भी करोगे जब तुम माँ के गर्भ से बाहर आओगे। इन दिव्य कथाओं को सुनो और इसका अनुसरण करो। आओ अब हम तुम्हें हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। क्या तुम सुनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अब हम तुम्हें हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। अंजना माँ जो पवित्र जगह पर बैठकर ध्यान और करुणा से इन कथाओं को सुनती थी। क्या तुम्हें पता है कि गर्भ में उनकी माता ने भी इन दिव्य कथाओं को सुना था। इन कथाओं के प्रभाव से उन्हें एक शक्तिशाली बालक प्राप्त हुआ। तो वह कैसे हुआ यह भी मैं तुम्हें बताती हूँ। अंजना माँ जो हनुमान जी की माता हैं, उनको पवन देव ने एक खीर की कटोरी लाके दी, क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तब अंजना माँ से
पवन देवता ने कहा, देवी, इस खीर को खाते ही आपको सुयोग और सुंदर बालक प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक तपस्या करनी होगी। तब अंजना माँ ने कहा, प्रभु, आप मुझे जो भी तपस्या बताएंगे वह तपस्या मैं अवश्य ही करूँगी। तब उन्होंने कहा, आपको प्रतिदिन अपने शिशु के लिए ज्ञानवर्धक कथा सुननी होगी और स्वच्छता से, पवित्रता से और बड़े ही लगन के संग, श्रद्धा के संग इन कथाओं को सुनना होगा। इन कथा को आप जितना प्रतिदिन सुनेंगे, आप उतने ही दिव्य और श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। यह बात अंजना माँ को बड़ी ही अच्छी लगी। उन्होंने एक नदी के किनारे कुटिया बना ली। उस नदी के किनारे वह प्रतिदिन पवित्र मन से राम जी की कथा और शिव जी की कथा का पालन करने लगी, उसे सुनने लगी। उन्होंने बहुत वेद पुराण पढ़े, जिसका स्वरूप उनको प्रत्यक्ष रूप में ही फल मिला। गर्भ संस्कार इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब अंजना माँ तपस्या कर रही थी, तब महादेव के आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर और सुयोग बालक प्राप्त हुआ, जो बड़ा ही चंचल था, जिसका नाम इन लोग ने हनुमान रखा। एक दिन की बात है कि हनुमान जी बहुत ही भूख से तड़प रहे थे। उनके माता पिता घर पे नहीं थे और वो बहुत परेशान हुए। तब उन्हें दूर से एक लाल चमकता हुआ सेब दिखाई दिया। वो उसी की तलाश में उड़ते चले गए, जो कि आकाश का मार्ग था। जैसे ही सबने देखा कि ये तो सूर्यदेव को ही अपना फल समझकर खाने वाले हैं, सब त्राही त्राही करने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। तब माता अंजनी और उनके पिता ने उनसे अनुरोध किया कि पुत्र, ऐसा कदापि न करना। ये हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान हैं, जिसकी कथा तुमने भी अवश्य सुनी होगी, क्योंकि वह कथा मैंने तुम्हें पहले ही सुनाई है। हाँ, वही कथा। तो हनुमान जी ने क्या किया, उन लोग की बात नहीं मानी और सूर्यदेव को खा लिया। अब इंद्रदेव को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, यह कैसे कर सकता है एक बालक। उन्होंने अपना एक वज्र निकालकर हनुमान जी को मार दिया, जिससे कि हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तभी पवनदेव बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने उनको लेकर एक गुफा में चले गए, जहाँ पे सभी हवा वायु खत्म हो गई और सभी प्राणी त्राही त्राही करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे, जिससे सभी देवता उनके पास पहुँचे। और पवन देवता ने कहा, मैं अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर बहुत ही व्याकुल हूँ, इसलिए ब्रह्मदेव आप इसको आशीर्वाद दें, तभी मैं इस गुफा से बाहर निकलूँगा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें 5 आशीर्वाद दिए। सुनना चाहते हो? हाँ, तो वह आशीर्वाद यह है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सेना में सबसे आगे रहेंगे और किसी भी शस्त्र से इन्हें नहीं डर लगेगा, बलवान रहेंगे, रोग नहीं होंगे और कभी भी इनको किसी प्रकार की पीड़ा या व्याधि नहीं सताएगी। ये अमर रहेंगे। हनुमान जी ने लॉर्ड राम जी की सेवा की और राम ने हनुमान जी को अपना दोस्त भी बनाया था। उन्हें सीता जी के ढूंढने के लिए हनुमान जी ने बहुत मदद की। यह कथा अगर तुम सुनना चाहते हो तो अपनी माँ से कहो कि माँ, यह कथा मैं सुनना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम। तो आज तुमने कथा सुनी हमारे प्यारे चंचल हनुमान जी की। हम कामना करते हैं कि हनुमान जी तुम्हें शक्ति प्रदान करें, निडरता प्रदान करें और सारी बलाएं बाधाओं से तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूर रखें। आज की हमारी हनुमान जी की कथा संपन्न हुई। इस कथा को मंगलवार के दिन गर्भवती माता अवश्य ही सुनी, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हैं और एक दिव्य आत्मा दिव्य संतान ही प्रदान कर सकती है। आइए अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अपने बेटे को, अपने संतान को दिव्य ज्ञान प्रदान करना आपका ही कार्य है। आपका कल्याण हो। ओम
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै